A very good morning, students. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain English subject of class 4th. The name of our chapter is Never Tease Gentle Creature. It is our poem. So bachcha, from the topic it is clear that poem is completely related to creature. आपको टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है कि इस पोइम में मेनली हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ना है, क्रिएचर्स के बारे में पढ़ना है। अब क्रिएचर्स क्या होते हैं? क्रिएचर्स जो होते हैं वो हमारे जीव जंतु होते हैं। जैसे सपोज हम लोग इस पोइम में बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, देन रैबिट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से वेरियस क्रिएचर्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और उसमें हमने ये भी स्टडी करनी है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन क्रिएचर्स को भी सेव करें और उनको कभी भी टीज ना करें। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। लिटिल चिल्ड्रन नेवर गिव पेन टू थिंग्स दैट फील एंड लिव। एक छोटा बच्चा कह रहा है कि मुझे कभी भी किसी को पेन नहीं देना चाहिए, खासकर उन चीज़ों को पेन नहीं देना चाहिए जो फील करते हैं और जो अलाइव होते हैं, मतलब जो जीवित होते हैं। मीन्स क्रिएचर्स के बारे में जो पॉइंट है बताना चाह रहा है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें क्रिएचर्स को भी क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए, उन्हें कभी भी टीज़ नहीं करना चाहिए। सो टीज़ का मीनिंग क्या होता है कि कभी भी आप उनके साथ बुरा व्यवहार ना करें। लेट द जेंटल रॉबिन कम फॉर द क्रम्स यू सेव एट होम। अब जो पॉइंट है वो कहना चाह रहे हैं अगर आपके घर में कोई क्रिएचर आ भी जाता है तो आपको उस क्रिएचर को बाहर नहीं निकालना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने कुछ फूड आइटम्स को इंटेक किया है, इंटेक करने के बाद अगर वो फूड आइटम्स में से कुछ क्रम्स का मतलब होता है रोटी के टुकड़े, अगर कुछ क्रम्स बच रहे हैं तो आपको उनको सेव कर रखना चाहिए ताकि जब उन क्रम्स की रिक्वायरमेंट हो तो हम उन क्रिएचर्स को प्रोवाइड कर सकें। सी इवन इट इज़ रिटन इन योर सेकेंड पैराग्राफ, एज हिज मील यू थ्रो अलॉन्ग ही विल रिपे यू विद अ सॉन्ग। तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैट मील इट इज़ आवर ड्यूटी दैट वी शुड प्रोवाइड दैट मील टू क्रिएचर। तो हमें उन खानों को फेंकना नहीं चाहिए, उन क्रम्स के पीसेस को फेंकना नहीं चाहिए, हमें बल्कि क्या करना चाहिए, उन क्रम्स के पीसेस को उन क्रिएचर्स को देना चाहिए। और उसके बदले में वो क्रिएचर्स क्या करते हैं, हमारे लिए एक सॉन्ग गाते हैं। नेवर हर्ट द टिमिड हेयर पीपिंग फ्रॉम हर ग्रीन ग्रास लेयर। अब सेकेंड पैराग्राफ में जो पॉइंट है वो किस क्रिएचर के बारे में बता रहा है। यहाँ पर जो मैंने एक वर्ड लिखा है हेयर का मतलब होता है खरगोश। तो वो खरगोश के बारे में बता रहे हैं कि जो खरगोश है ये भी हमारी ही ड्यूटी बनती है कि हमें खरगोश को भी कभी हर्ट नहीं करना चाहिए। मीन्स उसके साथ कभी भी जो है बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसको टीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्या करता है, जो ग्रीन ग्रास होती है, लेयर का मीनिंग होता है बेटा वाइल्ड एनिमल्स, कि वो जो ग्रीन ग्रास होती है जंगल में वो हमेशा उसमें अपने आप को छिपा कर रखता है। किन से? लेयर्स से। लेयर्स मीन वाइल्ड एनिमल्स से, कि कहीं जो वाइल्ड एनिमल्स है वो आप आकर उस पर अटैक ना कर लें। लेट हर कम एंड स्पोर्ट एंड प्ले ऑन द लॉन एट क्लोज ऑफ डे। अब उस क्रिएचर को भी पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, रैबिट को भी, वो जो करना चाहता है उसको करने देना चाहिए। अगर वो खेलना चाहता है तो उसको खेलने देना चाहिए और वो चीज़ तब तक कर सकता है जब तक दिन ख़त्म नहीं होता है। देन बच्चा इन थर्ड पैराग्राफ जो पॉइंट है वो किस क्रिएचर के बारे में बता रहा है। द लिटिल डार्क गोस सोरिंग हाई टू द ब्राइट विंडोज़ ऑफ द स्काई। अब इस पैराग्राफ में जो पॉइंट है वो एक छोटे से लिटिल लार्क जो है एक बर्ड होती है जो बहुत छोटी होती है, पर उसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि वो बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान तक उड़ सकती है और वो तब तक उड़ती रहेगी कि जब तक दिन है, आसमान में पूरी रोशनी है। तो इस पैराग्राफ में जो पॉइंट है किस क्रिएचर के बारे में बता रहे हैं, लिटिल लार्क के बारे में बता रहे हैं। और लार्क का मीनिंग क्या होता है, स्मॉल बर्ड के बारे में बता रहे हैं। सिंगिंग एज इफ इट इज़ ऑलवेज स्प्रिंग एंड फ्लटरिंग ऑन एन अनटायर्ड विंग। और वो जो पक्षी है वो छोटा सा पक्षी है, वो लगातार उड़ता ही रहता है और वो तब तक उड़ता रहता है जब तक वो
थक नहीं जाता और इवन वो अपने विंग्स को भी क्या करता है, प्रॉपरली ओपन करता है और फिर आसमान में अपनी उड़ान को पूरा करता है। सो एट लास्ट पोइट क्या बोल रहे हैं, ओ लेट हिम सिंग हिज हैप्पी सॉन्ग, नॉट डू दिस जेंटल क्रिएचर रॉन्ग। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या ड्यूटी है, अगर वो उड़ते उड़ते गाना भी गाना चाहते हैं या अगर आप कह सकते हो कि कोई भी क्रिएचर जो भी काम करना चाहते हैं उनको वो सब काम करने देने चाहिए, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन क्रिएचर्स के साथ भी बुरा बिहेव ना करें, हम उन क्रिएचर्स को कभी भी टीज़ ना करें। इवन वो जो क्रिएचर्स हैं वो कभी भी रॉन्ग नहीं होते, क्योंकि कोई भी बेटा क्रिएचर जो होता है किसी को हर्ट नहीं करता, वो तब तक हर्ट नहीं करता जब तक हम उसके साथ जो है बैड बिहेव नहीं करेंगे। सो इसलिए हमें कभी भी क्रिएचर्स को टीज़ नहीं करना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस पोएम? सो the moral of the poem is we should never tease any creature. हमें कभी भी किसी भी creature को tease नहीं करना चाहिए। Now see, बच्चा, after reading the poem, what you have to do, you have to write the word meaning from your book. It is on a page number 35 and please learn it and also try to solve and learn the comprehensions questions. It's A, B and C part. In case if you're getting any doubt in a comprehension part, you can ask me on a WhatsApp group. And please student, go through the content and complete your work and submit your notebook on time. Thank you. Have a nice day.